पीर साहब मैं गिर तो नहीं जाऊंगा? नहीं सर आपकी गारंटी है मैं नहीं गिरूंगा? नहीं। कि मैं छिपकलियां खा लेता हूँ, तेजाब पी लेता हूँ, अंडे खा लेता हूँ, तो कुरान पाक है जी, मैं 3 दिन खाना नहीं खाता। शक की गुंजाइश मैंने नीचे आपके आस्थाने पे देखा बकरे की सिरी लटकी हुई है, जी, जी जी। नहीं लेके। मैं जेल गया हूँ, उन्होंने मुझे तफसील गिफ्ट की है। पीर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब किया और उन्होंने आपको गिफ्ट हाँ, मुझे जेल से उन्होंने गिफ्ट जी ये गिफ्ट दिया। ये बिल्कुल ये अल्फन है जी, ये गिफ्ट दिया। पीर खुरम साहब बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि खान साहब को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अब उधर मैं उसकी 1 दिन की पढ़ाई करूंगा, उसके बाद कोई मौजूदा कराना है तो फिर लटकन शाह साहब की खिदमत जो है इनको हासिल करनी चाहिए। उन्होंने मुरावत साहब ने यही कहा था कि सिर्फ पीर लटकन रावलपिंडी, हाँ, मौजा वही दिखाएंगे। तो वो जो पीर साहब होते हैं बड़े ज़हीन होते हैं। जी आपके 22 बच्चे हैं, मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी 22 बच्चों के नाम बता दें। ये मैं उनका नाम ले, बच्चे तो आपके बच्चे मेरे हैं, मैं नहीं उनको, मैंने उनसे कभी बात वाले जादू का तोड़ ना गोश्त पे होता है, ना कोई बकरा, ना कोई देग, ना कोई चढ़ावा, ना कोई ज़फ़रान, ना कोई कस्तूरी, ना कोई उल्लू है। अल्लाह की कसम, मेरा अल्लाह गवाह, ये सब झूठ है। वो अपने घर में लेते हैं, खुद खाते हैं। जनाब आज हम पीर खुरम अली शाह अलमरूफ पीर लटकन शाह के साथ मौजूद हैं। पीर साहब मैं गिर तो नहीं जाऊंगा? नहीं जरा लगाया ना स्पीड पे। नहीं करेंगे, पक्की बात है? पक्की बात। आपकी गारंटी है? मैं नहीं गिरूंगा। नहीं गिर। लटकन शाह के साथ मौजूद हैं तो मैं गिर गया हूँ। पीर साहब क्या वजह है? ये इसलिए जी कि हर बंदा मेरे साथ, आप तो आप है ना, बड़े से बड़ा कोई जो जितना मर्जी बड़ा है, जादूगर है, कोई जनातों वाला है, वो नहीं लटक सकता। आप तो चलो एक बेचारे, आप मुझे बचा नहीं सके। नहीं क्यों नहीं बचाऊंगा जी, जब आप कहेंगे तो फिर मैं आपको बचाऊंगा। आपने आज मुझे गिरा दिया, बचाया नहीं। आज तो चलो एक वीडियो बन रही थी ना, अगर मैं बचाता तो कहेंगे जी इनका अपना बंदा था, ये बिका हुआ है, क्योंकि हर मीडिया बिकी तो नहीं होती। तो लोग कहते नहीं जी वो तो उनकी अपनी गेम थी, इसलिए मैंने इधर कुछ नहीं किया। जब लाखों का मजमा होगा उधर मेरा भाई जैसे कहेगा मैं करूँगा। पीर साहब मुझे बताएगा, आप बड़े बड़े चैलेंज करते हैं कि मैं छिपकलियां खा लेता हूँ, तेजाब पी लेता हूँ, अंडे खा लेता हूँ, तो ये सब कैसे करते हैं आप? ये 7 जनात हैं जी, मेरे 6 जनात हैं। अच्छा, कौन कौन से जनाब? अब 7वां आया है। अल्लाह रखा, अल्लाह कसम, बख्तू, काठा, वैशी, टिल्लू, और एक नया आ गया टेडी। वो टेडी का कैसे इजाफा हुआ है? टेडी बस वो वैसे घूमता फिरता, किसी से ज़ात कराया तो वो हमारे पास आ गया। अच्छा, तो ये जो आप लोगों को बड़े बड़े चैलेंज देते हैं कि मैं ये कर लूँगा, फलां कर लूँगा, तो ये आप कैसे करते हैं? और कर लूँगा नहीं, करता हूँ। वो मेरी लाखों में वीडियो गई हैं, करोड़ों में गई हैं। अगर वो फेक होता तो कोई बैठ जाता ना, कोई आपको ही कहता यार आ उसे लेके आ, हम टक्कर लेते हैं। मैं 1000 अंडा, 200 छिपकली, 400 छिपकली, कैमरे की आंख के सामने 10 घंटे लटकूंगा, 20 घंटे लटकूंगा। लेकिन उसके लिए फिर अवाम, कुचहरी अवाम की, फैसला अवाम का, अदालत। अभी मैं इधर भी कर सकता हूँ। फिर वही बात करेंगे सोशल वर्क वाले, नहीं जी वो तो विक्की हुए सोन जी, वो तो 10,000 रुपया देता सी, 15,000 देता सी, 20,000 देता सी। उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि कुचहरी अवाम की हो, फैसला अवाम का हो, अदालत अवाम की हो। सर मुझे ये बताएगा कि ऐसा कौन सा टाइम था जिसने आपको मजबूर किया कि आप पीर बन जाए? पीर तो हम ख़ानदानी हैं ना जी, मेरे बाप दादा पीर थे, परदादा पीर थे। तो मैं इधर होता नहीं था, मैं बाहर था। तो मेरे वालिद साहब गद्दी पे थे। उसके बाद सन 2000 के बाद वालिद साहब जब फोत हुए, वो मेरे ख्याल 7 में 8 में हुए थे। उसके बाद फिर गद्दी मैंने संभाली। जब मैंने संभाली तो फिर सोशल वर्क का दौर भी आ गया। फिर ऐसे मेरे भाई थे जो वीडियो बनाते थे, वो करते करते फिर आगे चला गया। नहीं तो ये काम हम शुरू से ही करते हैं, अंडे भी शुरू से ही खाते हैं, छिपकलियाँ भी खाते हैं। लेकिन छिपकली खाना इस्लाम में हराम है, जैसे जहर पीना हराम है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने क्यों पी ली थी? कि उन्होंने बताया था कि मेरे साथ अल्लाह की मदद है, ये जहर मुझे कुछ भी नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये छिपकली हैं, ये तेज़ाब, ये अंडे, ये कुछ भी नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो वो मैं एक प्रूफ देता हूँ। तो ये आप खाते क्यों हैं छिपकलियाँ और तेजाब क्यों पीते हैं? तेजाब पीने तो इंसान खत्म हो जाता है। वो इसलिए आप कैसे बच जाते हैं? मैं इसलिए क्योंकि जनात आग से बना ना, अच्छा, तो आग को तेज़ाब कुछ नहीं कहता। अच्छा, जी आपके अंदर जनात है? जी, मेरे साथ होते हैं, मेरी बॉडी में होते हैं, अभी भी हैं? अभी भी हैं। तो मैं चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ, या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसके मुझे लिए फिर- रियलाइज हो कि आपके अंदर जनात? उसके लिए फिर ये है कि देखो इधर मैं करूंगा ना, वो कहेंगे नहीं जी ये फेक बनी थी। वो आप लियाकत बाग में कोई टाइम रखें। आप हर चीज़ का कहते हैं कि तेजाब भी लियाकत बाग में पीऊँगा, छिपकलियाँ भी उधर खाऊंगा और जनात भी उधर दिखाऊंगा, तो इधर क्या करें आप? वो इसलिए ना जी कि फिर आपसे पहले हज़ारों लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया है, उन्होंने मेरिट पे लिया है, कुछ लोगों को निकाल के, लेकिन उनके बाद उनके ऊपर तोहमतें लगी हैं, नहीं जी वो तो आप बिके हुए थे, तो वो तो ऐसे थे कि उन्होंने ट्राई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ हम सेम एज इट जैसा रिकॉर्ड होगा कोई एडिटिंग नहीं करेंगे, वैसा चलाएंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको इज्जत दे। तो अगर आपका पॉजिटिव पहलू होगा तो पॉजिटिव दिखाएंगे, अगर नेगेटिव होगा तो राइट है, आपका राइट है, आपका ये राइट है। अभी मैं अंडे पी सकता हूँ, छिलकों समेत खा सकता हूँ,
छिपकलियाँ ठंड है गायब है, नहीं तो मैं आपको पकड़ के खिलाता हूँ। और हज़ारों वीडियो में खाई हैं, ये कुरान उठाएंगे इनके सामने। इन्होंने कहा जी दुम, वो कुरान उठाएंगे। जी जी सनी भाई इधर आओ। सनी भाई आपने छिपकली की दुम लेके आए हैं, आप छिपकली की दुम लेके आए हैं, तो आपने इधर आप कुरान पे हाथ रखना है इस चीज़ का। इधर लाओ। एक भाई आया इनके पास, उन्होंने कहा जी कि छिपकली में जहर नहीं होता, जहर होता है दुम में। तो आपके जो भाई हैं, आपके जो पीर हैं, वो छिपकली नहीं खाते, दुम नहीं खाते, छिपकली खाते हैं। उधर हमारे पास इत्फाकन ज़्यादा छिपकलियाँ थी। वो एक मुल्तानी लड़का है, मुल्तान का है, वो वापस चला गया, वो पकड़ता था। छिपकली पड़ी, मैंने कहा सनी भाई ये छिपकली, और वीडियो बनी है, बहुत आगे गई है, लेकिन वो टिकटॉक ने बाद में डिलीट किया। अभी भी मेरे पास है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। तो मैंने कहा सनी भाई ये दुम है, इसने कहा जी दुम है। मैं कहा अल्फान कुरान उठाओगे? इसने कहा जी उठाऊंगा। मैंने ऐसे उठाई और जेब में मुंह में डाली, और ये मेरे हाथ में कुरान है कि मैंने उसके बाद ये नहीं कि ऊपर आके उल्टी की, अगर की है तो मुझे रब गरक करे, मेरे इन बच्चों को करे। अब ये आपके हाथ में जी, आपने इंसाफ। इन्होंने अंडे मेरे सामने पिए हैं, छिपकली भी खाई है पूरी, दुम भी खाई है। और एक बंदे ने कहा था कि दुम नहीं खाते, जहर दुम ही होता है, वो भी इन्होंने खाई है। उसके बाद फिर इनको कुछ नहीं माना। कुछ भी नहीं हुआ जी। होता ही नहीं है जी, हमारी बॉडी जादू प्रूफ है जहर। अच्छा, आज ये भी बता दें कि जैली और असली पीर की कैसे तस्दीक हो? भाई ने अच्छी जो असली होगा वो अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात करेगा, वो लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लगाएगा। जो जैली होगा वो कैसी, मेरे कंधे दबा, मेरे घोड़े दबा, मेरे पैरों च बह, मेरे अगे फुल साट, मैं गड्डी जो गोश्त भी ले आए, हाँ ये बकरे की सिरी भी बकरियां ले आ, जो देखो ये अल्लाह सिर आंखों पे। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो माँ बाप की खिदमत करवाने के बजाय अपनी खिदमतें करवा रहे हैं। माँ बाप को गर्म कपड़े, गर्म जूती, गर्म चादरें देने के बावजूद अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। साढ़े दरकार 80 दिन क़यामत बचासा, 80 दिन कब्र बचासा, 80 दिन दुनिया से बचासा। अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, ये कुरान है। अपने अमालों से इंसान जन्नत में जाएगा, उसके पीछे कोई नहीं कि ये इसका थापड़ा है, ये उसका थापड़ा है, ये गलत है। आप नहीं कहते कि गोश्त ले आए बकरे की? नहीं मैं खाते ही नहीं हूँ जी, मैं तो 20 ये नहीं कहते कि ले आए? मैं ये कुरान पाक है जी, मैं 3 दिन खाना नहीं खाता। शक की गुंजाइश नीचे आपके आसाने पे देखा बकरे की सिरी लटकी हुई है, जी जी, नहीं लेके वो भी इरन है, इरन की सीरी है। अच्छा। वो इरन की सीरी है। हिरन किसी चीज की सिरी है तो सही। हाँ वो गिफ्ट दिया भाई ने। अच्छा। हाँ वो गिफ्ट दिया, वो अजीज मियाँ कुआल साहब ये सुन रहे हैं, अच्छा। उनके पोते ने मुझे दी है। और ये उस चीज़ का वो कुरान उन्होंने मुझे दी है। अच्छा। उसके ऊपर जादू था, वो उनके घर से हमने बुलाई है, तो उसके बाद हमने ठंडा कार के दर ही रख दिया। काले जादू का भी तोड़ आप निकाल? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी काले जादू का, जैसा भी जादू है, दुनिया का किसी भी किस्म का कोई भी जादू है उसका तोड़ मैं इंशाल्लाह आपको कर दूंगा। बगैर बकरे, बगैर सिरी, बगैर पाए, बगैर उसके नाम के वे ज़ाफ़रान कस्तूरियों के बगैर मैं कर दूंगा। जादू करना, जादू का तोड़ करना शिरक नहीं है? जादू का तोड़ शिरक नहीं है। जादू करना कुरान कह रहा है कि वो मरदूद है, वो मकरू है, वो हराम है, वो काफर है जो जादू करता है। उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तलक है ही नहीं है जी। सूरतुल बकरा में जिक्र है। जी जी जी, मैं अगर करूं तो ये मेरा, कहते हैं वो हम में से नहीं है। ये चेहरा देख ले मेरा, इसके ऊपर मेरा अल्लाह गवाह है ना, मैं कुछ ये है कि जादू करने वाला और करवाने वाला, करवाने वाला और लेके जाने वाला, अच्छा, तीनों जन्मी है। तो आप क्या करते हैं? मैं तोड़ करता हूँ जी, काले इलम का कोई भी है मैं तोड़ करके दूंगा। किसी के साथ बड़े से बड़ा जनात है उसे मैं पकड़ लूंगा, ग्रिप कर लूंगा, ख़त्म कर लूंगा। तो आपके पास अगर कोई आ जाए मैंने जादू इस बंदे पे करवाना, तो आप नहीं करवाते? नहीं करते, सवाल ही नहीं पैदा, तोड़ कर देते हैं। कई दफ़ा कोई आया भी है ना, हमने जादू करना है, ऐसे करना है, हम उसको तोड़ करके दे देते हैं, अला जा मौज मार, उसके मुंह पे नहीं कहते, तोड़ कर। तो आप पीर साहब ये बताएं कि शादियाँ कितनी की? 3 है जी। हाँ इधर आ जुगनू, ये मेरा बेटा है, इसकी नेशनलिटी फ्रांस की है, इसके नानके उधर होते हैं। ये मेरी बेटी है, 22 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, हाँ तो 22 बच्चे? जी जी 22 बच्चे। आप कह रहे हैं कि 3 शादियाँ, किसी इंटरव्यू में कहते हैं आपकी 4 शादी। नहीं 3, किसी में 4 से आपने शादी नहीं हाँ, की? 2 औरतें हैं, एक अमेरिका में होती है, तो एक ये है, इनके माँ बाप फ्रांस में होते हैं। अच्छा, एक जनात है, मैंने 4 कभी नहीं, अब चौथी करूँगा। अच्छा, चौथी आपने ढूंढनी है। अच्छा। चौथी मैं करूँगा। अच्छा, जब परी से शादी की उसमें से कितने बच्चे? उसमें से मेरा माशाल्लाह 7 और 8 बच्चे। वो बच्चे गायब हैं, कहीं नजर नहीं आते? आते हैं जब हम दम करते हैं तो वो आते हैं, आपके सामने आ जाएंगे, आप यही कहेंगे ये इंसानी, लेकिन उनके थोड़े हाथ पैर बड़े हैं, कद थोड़ा ऊंचा है। वैसे जो पीर साहब होते हैं बड़े ज़हीन होते हैं। जी जी। तो आपके 22 बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी 22 बच्चों के नाम बता दें। देखो मैं उन बच्चों को बताऊंगा जो मेरे पास हैं, जो मैंने उधर अपने ससुराल में दिए हैं, मैं उनका नाम नहीं। बच्चे तो आपके? बच्चे मेरे हैं, मैं नहीं उनको, मैंने उनसे कभी बात भी नहीं की। क्यों नहीं की? अच्छा, कि उनकी माँ, इनकी बहनों के दिल में ना आए कि यार बच्चे अब इसके हैं तो ये हमें जता रहा है। नहीं, औलाद तो औलाद होती जो है। मेरे पास है ना, उनके मैं भी नाम आपको तेज से लेके बता कितने दूं। बच्चे हैं? मेरे पास जो है वो 8-9 है। चलें 8-9 के बता दें। ये है स्वीटी है, ये जुगनू है, सूरज है, उसके बाद परी है, नायाब है, उसके बाद इट्टू है, उसका नाम जो है सही प्यार से कहते हैं हैप्पी, लवली है,
ये मेरे बच्चे, सवेरा है, ये सारे मेरे बच्चे हैं जो मेरे। मशहूर और मरूफ एडवोकेट हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि पीटीआई वालों को जो मुश्किल से निकाल सकते हैं पीर खुरम साहब हैं, तो आप पीटीआई को मुश्किल से निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकता जी, मुश्किल से क्यों नहीं निकालेंगे? कैसे निकालें? ओलिया अल्लाह निकाल सकते हैं जो मेरे साथ हैं। अच्छा हाँ, उनकी बहन से मेरी एक दफ़ा बात भी हुई है, ये रिकॉर्डिंग में है। अच्छा उन्होंने मुझे कहा, हाँ अलीमा बाजी से अच्छा, मेरी खान साहब को आप निकाल सकते हैं बाहर? आए जी आए, वीडियो बनाए लियाकत बाग में। मैंने उनको यही शर्त रखी थी, अच्छा मैंने उनकी जो शर्त रखी थी, उन्होंने कहा था जी ये काम अंडरग्राउंड हो, मैं कहा अंडरग्राउंड वाले काम नहीं है। अगर आपने कहना है तो मैं टाइम दे के लियाकत बाग में हज़ारों का मजमा हो, उसमें जो मैं टाइम दूँ ना आए तो मेरे गले में जूतियों का हार पहनाए। लेकिन एक बात चार दीवारी में हो रही है, वो चार दीवारी में कोई बात तो नहीं है ना जी। चार बंदे खड़े हों, कल एक कहे जी मैं आज़ाद कराया, दुआ कहे मैं कराया, त्रिया कहे जी मैं नहीं, तो कैसी आज़ाद हो जैसी। मैं कैमरे की आंख सुन रही है, ये मेरी बेटी के पास कैमरा है पकड़ा हुआ ऐसे, मैं मेरा ये वादा है, मेरी ज़ुबान है, ये मेरी बेटियों जैसी है, मैं जो टाइम दूंगा क्यों नहीं आएगा बाहर। जनाब पीर खुरम साहब बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि खान साहब को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, और अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके से। अच्छा हाँ। कितने दिन में निकाल सकते हैं? अगर आज आपके साथ मामलात हो जाएं, लियाकत बाग में हो जाएं, तो कब तक बाहर आ सकते हैं? टाइम बता दें। टाइम जब उधर मैं उसकी एक दिन की पढ़ाई करूंगा, अच्छा उसके बाद मैं कहूँगा इसको ये बात जाके कहोगे तौबा कर ले, ठीक है, कौन सा तेरे से ऐसा गुनाह हुआ है अच्छा, जिसकी वजह से तू आज सुराखों के पीछे चल। पहले आपकी खान साहब से मुलाकात जरूर मेरी ना करें, मेरी ना कराएं। अब मैं उनकी बहन को मैं कहूँगा अच्छा, कि ये बात आप जाके करें। अच्छा, वो जब कर लेगा उसके बाद मैं 1 माह का टाइम दूंगा, 1 माह के अंदर अंदर खान साहब बाहर। मतलब ये जो पीटीआई वाले इतने बड़े जलसे कर रहे हैं और लोगों को फजूल है। इकट्ठा कर, फजूल है। फजूल है। वो क्या कहा था उन्होंने, मरावत साहब ने यही कहा था ना कि सिर्फ पीर लटकन रावलपिंडी, अच्छा हाँ मोजा वही दिखाएंगे। तो वो आप 3 दफ़ा उन्होंने कहा है, अच्छा 3 जगह पे उन्होंने 3 चैनलों में मुख्तलिफ उन्होंने कहा, वो तीनों वीडियो उनको ख्वाब में आया। अच्छा, जी जी, ओलिया अल्लाह का इशारा हुआ था उनको मरवत साहब को ख्वाब में आया उनको। कि पीर साहब के पास जाएं और खान साहब बाहर जी जी, मुझे तस्वीर भी दी है खान साहब ने। ये मेरे पे जब झूठा पर्चा हुआ था, मैं जेल गया, उन्होंने मुझे तस्वीर गिफ्ट की है। आए। इमरान खान से मुलाकात नहीं, मुलाकात नहीं हुई थी, तस्वीर उन्होंने गिफ्ट दी, उन्होंने कैसे आपको तस्वीर किसी के हाथ दे दी थी। पीर साहब को दें? जहरी बात, उनके पास लंगर भी जाता है, उनके पास चीज़ें भी जाती हैं, तो उन्होंने किसी के हाथ तस्वीर देना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने कहा था ये पीर लट। आपके पास तस्वीर है? हाँ जी, मेरे पे नीचे पड़ी है, अच्छा चलिए वो भी देखते हैं। वो भी आप अल्लाह उठवा लेना। अच्छा हाँ, ये नहीं कि कोई हवा वाही बात है, ये तो शुक्र है चलो मरवत भाई ने किधर, हाँ ये दे, ये तस्वीर है। अच्छा, ये तस्वीर उन्होंने मुझे गिफ्ट दी, और अक्सर 2-3 वीडियो में उनके हाथ में थी ऐसे करके। ये वाली जनाब ये जो तस्वीर है, ये पीर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की, और उन्होंने आपको गिफ्ट हाँ, मुझे जेल से उन्होंने गिफ्ट दी जी, ये गिफ्ट दिया जी, ये बिल्कुल ये अल्फन है जी, ये गिफ्ट दिया। ये पढ़ते भी हैं आप? हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ जी, इस पे आखिरी 4 कुल पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। पीर साहब ये बताएं, लोग डेली कितने आते हैं आपके पास दम करने? मेरा जो इस्लामाबाद आस्थाना है उधर तकरीबन 500 लोग आ जाते हैं डेली के, 400-500, लेकिन इतने लोगों को हम टाइम, कहाँ से लोग आते हैं? मेरे पास पाकिस्तान से कम तो बाहर से ज़्यादा आते हैं। हाँ, पाकिस्तान से कम जो बाहर मुल्क है, जैसे इस्लामाबाद वाले आस्थाना में। हमने देखा है कि आपने बहुत सारी डोल्स गुड़ियाँ लटकाई हुई हैं, उनका क्या मकसद? और वो इल्म के तोड़ के लिए जी, अल्लाह ना करे आपकी बॉडी में किसी जगह पे भी दर्द है ना, तो हम वो दर्द उस गुड़िया में लेके आते हैं, उसको जला देते हैं, जला के बाजरे में डाल के परिंदों को डाल देते हैं। शायद पीर साहब आपने सुना होगा कि 2-4 दिन पहले 297 सेक्शन उन्होंने कहा है कि हम एक कानून बना रहे हैं, जितने भी जैली आमिल बाबा हैं उनको हम अंदर कर देंगे, 10 लाख जुर्माना और 7 साल कैद होगी। तो फिर ये अच्छा इनिशिएटिव है, हुकूमत को लेना मैं चाहिए। कहता हूँ अल्लाह की कसम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कहते हैं सर वही लोग काम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा हैं। जी 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 गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा हैं। जी जी, मैं तस्दीक से आपके पास कोई लेटर या कुछ ऐसा है इधर तो नहीं, इस्लामाबाद पड़ा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप व्हाट्सअप हमें कर दें ताकि मैं हम कर दिखा दें। मैं कर दूंगा। ये जो जैली आमिर बाबा लोगों को लूटते हैं, लोगों के घर खराब जी। करते हैं, तो इनके लिए अच्छा इकदाम है, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए, और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हाँ। लेकिन जो कर रहे हैं, जो काला इल्म कर रहे हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं बकरों के नाम पे, देगों के नाम पे, सीरियों के नाम पे, ज़फ़रान कस्तूरी के नाम पे, आज बता दें कि ये जो कहते हैं कि काले जादू का तोड़ करेंगे, गोश्त लेके आए और ये ना लेके आए, देखो जी, फिर- काले जादू का तोड़ ना गोश्त पे होता है, ना बकरे पे होता है, ना देगों पे होता है, ना उल्लू पे होता है, ना ज़फ़रान पे होता है, ना कस्तूरी पे होता है। जिसने काले जादू का तोड़ करना, वो आपके नाखून बाल मिट्टी मंगा के वो आपके आंखों के सामने खा लेगा। मैं नीचे आपको कार के प्रैक्टिकल बता देता आज के बाद लोग किसी के पास गोश्त भी नहीं ले जाएं, कुछ भी ना करें, हूँ। ये बिल्कुल फजूल है, झूठ है। झूठ है, अल्लाह की कसम, मेरा अल्लाह गवाह, ये सब झूठ है। वो अपने घर में लेते हैं, खुद खाते हैं, अच्छा, और जिसके पास भी जाएं
پہلے اس کی فٹنس دیکھیں. یہ حلفن آپ کہہ رہے ہیں یہ میں الفن کہہ رہا ہوں جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے زمینوں اور آسمانوں کے رب کی قسم ہے یہ فضول ہے, یہ فضول ہے. وہ کریں گے ہی نہیں. جس سے کرنا ہے اس نے آپ کو سے چلو یہ ہوگا, آپ کو کہے گا جی مجھے 50,000 دے, 10,000 دے, 20,000 دے, میرا لگتا کہیں نہیں ہے. جس سے کرنا ہے وہ کلونجی پہ کار دے گا, ایک چٹکی, 1 چمچ کلونجی پہ, 1 چمچ زیتون کے تیل پہ کار دے گا. تو جس سے نہیں کرنا ہو کسی بکرا لے یا کٹا لے یا منج لے یا گاں لے یا, ان کی زیادہ تر ڈیمانڈ ہوتی ہے 2.5 کلو گوشت ہونا, کم ہونا زیادہ. جھوٹ ہے جی, جھوٹ ہے. گوشت کا کوئی لین دین نہیں ہے اس کام میں. جناب بھولی بھالی پاکستانی عوام آج سن لیں, پیر صاحب نے حلفن کہہ دیا کہ یہ جو آپ نذرانے دیتے ہیں کہ 2.5 کلو گوشت لیں, 8 کلو دودھ لیں, تو یہ سب جھوٹ بکواس ہے. چلو ایک ہوتا ہے نا زبانی بات, ایک ہوتی ہے زبانی بات. اس کام میں کالے علم کے توڑ کا ماہر ہوں. جب میں کہتا ہوں نا میں کالے علم توڑ کا ماہر, توڑ نکال دیتے ہیں جو کالے علم دا ماہر ہے جی. ہم توڑ کے ماہر ہیں. نہ کوئی بکرا, نہ کوئی دیگ, نہ کوئی چڑاوا, نہ کوئی زعفران, نہ کوئی کستوری, نہ کوئی الو, نہ کوئی گوشت, نہ کوئی گوشت, کچھ بھی نہیں لگتا. اچھا, ہاں کچھ بھی نہیں لگتا. جو گوشت منگواتے ہیں یہ خود کھاتے ہیں, خود کھاتے ہیں جی, کوئی نہیں, یہ خود کھاتے ہیں. آپ کو پہلے جنات کو نہیں ڈالتے. جنات کھاتے ہیں, جنات گوشت کھاتے ہیں, لیکن جنات یہ گوشت تو نہیں کھاتے. تیرے تے جادو تو لے, او قسم بھائی سانو مالک تو دے, تہاڈا کیسا, تہاڈا جس کو لے آیا قسم تو دے یار, یا سانو پیسے نہ, یہ دھوکھا نہ کر. تو جنات اس کے پاس رہتے ہی نہیں ہے. اگر میں دھوکے سے سنی بھائی کو کہوں جنات گوشت کھا سنی گوشت لے آؤ, تو جنات تو کہیں گے ہمارے پہ رام ہے. آج آپ نے عوام کی بڑی مشکل حل کر دی. بیچارے غریب 3-3 کلو گوشت لے کے جاتے تھے اور توڑ کرواتے تھے. یہ دوسرا جی, اچھا یہ اچھا, تھوڑا سا منہ کھول کے دکھائیں تاکہ ہمیں نظر آئے.